बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मास्टर असील्स फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आप सोच रहे होंगे कि आज मास्टर साहब ने हाथ में क्या पकड़ा हुआ है, हमें क्या शो कर रहे हैं, ये क्या चीज़ दिखाने वाले हैं और क्या चीज़ इसके बारे में बताने वाले हैं। तो मैं बता दूं, ये एक हैरान कुन चीज़ है, जादुई चीज़ है, मैजिकल थिंग है, इंतहाई सस्ती। मुझे तो ये फ्री में पड़ती है, लेकिन आपको अगर 20-50 रुपए लगाने भी पड़ जाएं तो कोई महंगी नहीं है। लेकिन इसके हैरान कुन तौर पर फ़ायदे हैं, मेडिकल रिसर्च है इसके बारे में मुकम्मल। इसके बारे में मैं वीडियो के एंड पे बताऊंगा ये क्या चीज़ है और इसका इस्तेमाल आप अपने असील बर्ड्स के लिए कैसे कर सकते हैं इस मौसम में, जब गर्मी बहुत ज़्यादा है और आपके मुर्गे खाना खा ही नहीं रहे, दाना खा ही नहीं रहे, वो बिल्कुल पोटा खाली रखते हैं, बहुत कम खाते हैं। तो इसका फ़ायदा आपको क्या होने वाला है इसके बारे में बाद में बताऊँगा। पहले हम मेन टॉपिक पर चलते हैं, मैं इसको साइड पर रख दूँ। तो मेन टॉपिक है हमारा कि कुछ हमारे शौकीन लोगों का कंसर्न रहता है कि हमारे परिंदे दाना खाना छोड़ चुके हैं, सिर्फ पानी पीते रहते हैं और पानी भी इतना ज़्यादा पीते हैं कि पोटा भर लेते हैं और बाज़ औक़ात मुंह से वॉमिटिंग या मुंह से पानी निकाल रहे होते हैं और दाना नहीं खाते। हम दाना डालते हैं तो वो खाते ही नहीं, चंद एक दाने खा के वो पीछे हट जाते हैं, उनका जी नहीं करता है। तो भूख बढ़ाने के लिए हम क्या चीज़ें दे सकते हैं, तो इसके बारे में वीडियो बनाई जाए। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो मौसम अब गर्मी का स्टार्ट हो चुका है, मई से लेकर ऑनवर्ड अगस्त सितंबर तक, ये मौसम ऐसा है कि इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये हमारे जिस्म के अंदर केमिकल चेंजेस ही कुछ इस तरह से होती हैं। खुसूसन जब एवेपोरेशन होती है, मतलब स्वीटनिंग होती है। स्वीटनिंग मीन पसीना जब आता है, हमें भी आता है, परिंदों को भी आता है, चाहे हल्का फुल्का ही आता है। या वो जब वेपोरेशन करते हैं, डूं करते हैं, जिसे हम असील शौक में डूं करना कहते हैं कि मुंह खोल के सांस लेना, तो उस टाइम उनके जिस्म के अंदर से मिनरल्स ज़ाय हो रहे होते हैं। हमारे पसीने के ज़रिए, उनके पसीने के ज़रिए भी मिनरल्स ज़ाय हो रहे होते हैं। तो मिनरल्स की कमी हो जाती है और मिनरल्स की कमी की वजह से और कुछ मौसमी शिद्दत की वजह से भूख कम लगती है। भूख लगती भी है तो खाने को जी नहीं चाहता। जिस तरह से हम इंसानों के साथ ऐसा होता है कि हम इस मौसम में हमारा ज़हन ज़्यादातर होता है कि हम ठंडी चीज़ें खाएं, मशरूबात पिएं, लेकिन खाने दाने और तली हुई चीज़ों से दिल उलझता है, दिल हमारा मतलाता है कि हम ये चीज़ें ना खाएं। हमारा जी नहीं चाहता कि हम कोई बहुत ज़्यादा हैवी किस्म के खाने खाएँ। तो हमारा ज़्यादातर सलाद की तरफ, चटनियों की तरफ या सिंपल हम मशरूबात की तरफ हमारा दिल ज़्यादा करता है। तो यही चीज़, यही हिसाब जानवरों के साथ है। उनका भी मौसमी शिद्दत की वजह से उनका भी दिल नहीं चाहता। तो आपने खाने कुछ इस तरह से चेंजेस करने, जिस तरह हम अपने खानों में चेंजेस करते हैं। साथ में सलाद रखते हैं खाने के साथ, साथ में चटनियाँ रखते हैं, दही रखते हैं, रायता बना लेते हैं ताकि जी ज़्यादा करे एज़ कम्पेयर टू हम कोई तली हुई सालने या कोई हम डिशेज़ खाने के बजाय हम इन चीज़ों की, नेचुरल चीज़ों की तरफ आते हैं, चटनियाँ वगैरह खाते हैं, तो उससे हमारे थोड़ा सा जी ज़्यादा करता है। तो इसी तरह आपने चेंजेस करनी। पहली बात तो ये है कि इनका ये नेचुरल है। आपने चेंजेस करनी, जो मैं पहले वीडियो रिसेंटली मैंने बनाई कि अपने परिंदों को आपने खुराक कौन सी देनी है, इससे गर्म मौसम में ठंडी खुराकें कौन सी देनी है, वो दाना भिगो के देना, रोटियां भिगो के देना, तरबूज देना, ये चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर नहीं आपने ये वीडियो देखी तो आप यहाँ पे जाके अब भी वो वीडियो देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या चीज़ खिलानी है। उसके साथ साथ अब मैं आपको बता दूँ कि भूख कम होने की वजह क्या है। दो मेन चीज़ें हैं कि विटामिन B1 और जिंक, इनकी कमी अगर हो जाए जिस्म के अंदर तो अंडरस्टूड बात है कि आपकी एपिटाइट में कमी आने शुरू हो जाती है, भूख की कमी होनी शुरू हो जाती है। और जिंक ज़ाया कैसे होता है? एवेपोरेशन के ज़रिए। जिंक भी एक मिनरल ही है, तो जब ये एवेपोरेशन के ज़रिए जिंक ज़ाया होता है और जिस्म के अंदर B1 विटामिन की कमी हो जाती है तो उस वक्त भी भूख कम लगती है। दूसरा, शिद्दत मौसम की उस वजह से भी होती है, भूख कम होती है। तो इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखते हुए जिंक और B1 वाली कुछ सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, ORS दे सकते हैं, इनमें मिनरल्स काफ़ी होते हैं। और इसके साथ साथ आप सब्जियों के छिलके और फ्रूट्स के छिलके देते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके परिंदों में ये चीज़ें उनको मैसर होंगी और उनकी भूख में थोड़ा बहुत इजाफा हो जाएगा। साथ में आप अगर मज़ीद उसकी भूख बढ़ाना चाहते हैं, आपके परिंदे बिल्कुल खाना छोड़ चुके हैं, आपकी भूख, आपने कोई सिरप देना चाहते हैं, तो उसके लिए बेहतरीन सिरप मैं चंद एक बता देता हूँ, उनका इस्तेमाल करें। पानी में मिक्स करना है आपने, थोड़ी सी मिकदार 2 से 4 ml पानी 1 लीटर में मिक्स करके वो आपने देना है। वो अपने ज़हन के साथ इस्तेमाल करें, मैं लंबी डिटेल
में नहीं जाता। तो वो कौन से सिरप है? मोसीगार सिरप है, वो आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। उसके अलावा एपिटाइट बूस्टर होते हैं, वो आपको मिल जाएगा किसी भी मेडिकल स्टोर से। उसके अलावा एक सिरप है जिसका नाम है शरबत पुदीना, ये भी मेडिकल स्टोर से मिलेगा। तो आप ये मेडिकल स्टोर से ले आएँ शरबत पुदीना, तो इसका इस्तेमाल करें। या आप और भी कई एपिटाइट बूस्टर होते हैं, भूख बढ़ाने वाले सिरप होते हैं, उनका इस्तेमाल हल्का फुल्का कर सकते हैं। साथ में ORS देते रहें तो इंशाअल्लाह ताला आपके परिंदों की भूख बेहतर हो जाएगी। उसके साथ अब मैं बता दूं कि ये जो चीज़ मैंने आपको दिखाई, जो चीज़ मैंने ये दिखाई है, मैं दोबारा शो कर देता हूँ। ये दिखाने का मकसद क्या है कि इस मौसम में जब आपके परिंदे खा नहीं रहे होते दाना, तो अगर आप कुछ सिरप वगैरह कुछ एक्स्ट्रा उन पे वर्क करके उनको अच्छा दाना दे के उनको कुछ खिलाते भी है, तो वो उस तरह से नहीं खाते जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है। तो उस वजह से उनके जिस्म में कमज़ोरी आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि दाना कम खाते हैं। तो दाने के ज़रिए ही उन्हें प्रोटीन्स, दाने के ज़रिए विटामिन, मिनरल्स और स्टार्च, फाइबर, ये सारी चीज़ें उन्हें कंपोनेंट्स जो खुराक में होते हैं वो उन्हें मिलने होते हैं। लेकिन जब वो दाना खाना ही छोड़ देते हैं सिर्फ पानी से, तो वो सारी चीज़ें नहीं मिल सकती। और आर्टिफिशियली आप इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह दें भी तो वो आर्टिफिशियल नेचुरल नहीं है। तो आप नेचुरल तरीके से उनकी जो कमियां हैं वो पूरा करना चाहते हैं, तो ये हैरान कुन चीज़ है। ये ऐसी चीज़ है, इसके बारे में आप अगर गूगल पे जाके रिसर्च करें, किसी डॉक्टर से पूछें, किसी मेडिकल रिसर्चर से पूछें, किसी हकीम से अगर पूछें, तो वो इसकी अहमियत आपको बताएगा कि ये कितनी अहम चीज़ है। ये इतनी अहम चीज़ है कि इसका एक चम्मच, इसका पीसा हुआ सफ़ूफ बना के एक चम्मच में इतनी ताकत है कि एक गिलास दूध के बराबर इसमें प्रोटीन, कैल्शियम पाया जाता है। और तकरीबन एक पाव दही के बराबर इसमें प्रोटीन्स वगैरह पाए जाते हैं। ये मतलब एक गिलास दूध और दही से ज़्यादा एक चम्मच इसमें, इसकी एक चम्मच की खुराक ज़्यादा फ़ायदा दे जाती है। और पालक में जो विटामिन डी देने के लिए, विटामिन ई देने के लिए हम पालक खिलाते हैं, उससे ज़्यादा इसमें विटामिन ई पाया जाता है। आलमंड हम देते हैं बादाम के परिंदों को विटामिन ई मिल सके, तो उससे ज़्यादा इसमें विटामिन ई पाया जाता है। उसके अलावा हम फाइबर देने की कोशिश करते हैं, फाइबर वाली कई खुराकें देते हैं, इसमें फ़ाइबर भी काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। उसके अलावा हम जिंक देने के लिए, कैल्शियम देने के लिए, सोडियम देने के लिए, उसके अलावा मैग्नीशियम देने के लिए और भी कई तरह के मिनरल्स, विटामिन, मल्टीविटामिन देने के लिए हम मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो उन सब से ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स और विटामिन पाए जाते हैं। तो ये है क्या चीज़? ये पंसार से आपको नाम किससे मिलेगी? तुखम स्वांजना, तुखम स्वांजना, ये इस तरह से है। इसको अगर इस तरह से इसके ये ऊपर से मैं उतार दूं तो ये इस तरह की शक्ल निकलती है। इसको कहते हैं तुखम स्वांजना या मोरिंगा सीड भी कहते हैं, मोरिंगा सीड्स। ये आपको बआसानी पंसार स्टोर से मिल जाएंगे। मुझे तो ये मुफ्त मिले। मुफ्त कैसे कि मेरे घर में ये पौधा लगा हुआ है और यही मौसम है, पौधे के ऊपर ये बीज लगे हुए हैं। याद रखिए, नेचर का कानून है कि जो चीज़ जिस मौसम में आ रही होती है उसके इस्तेमाल करने का बेहतरीन सीज़न भी वही होता है। जिस तरह से इस मौसम में तरबूज इस मौसम में आता है, तो इसका बेहतरीन सीज़न भी इस मौसम में ही इस्तेमाल करना है, सर्दियों के बजाय। और इस तरह के और कई फ्रूट हैं जो गर्मियों में आते हैं, तो वो गर्मियों में बेस्ट हैं वो इस्तेमाल करने के लिए। और जो सर्दियों के फ्रूट्स या सब्ज़ियाँ हैं वो सर्दियों में ही इस्तेमाल करने में बेस्ट हैं। तो इसका मौसम भी ये अप्रैल, मई, जून, इस दौरान ये पकता है, ये सीड, ये तुखम जो स्वांजना है। तो इसका इस्तेमाल का मौसम भी बेहतरीन यही है। तो आपने करना क्या है, इसको पीस लें, पीस के इसका पाउडर बना लें। एक आधा चम्मच सिर्फ लें, वो आधा चम्मच आपने पीने वाले पानी में, 1 लीटर पानी में ये मिक्स करें। अच्छी तरह मिक्स करके रात को ही मिक्स करके रख दें, ताकि सुबह तक वो अच्छी तरह अपने जो उसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो उस पानी में हल कर चुका हो। तो सुबह टाइम आपने वो पानी अच्छी तरह हिला के अपने परिंदों के सामने ऑफ़र करना है। तो जो दाना कम खाने की वजह से उनके अंदर कमियाँ हैं, ये चीज़ से उसकी पूरी हो जाएंगी। तो ये चीज़ महंगी नहीं है। आप पंसार से जाके मोरिंगा सीड कह लें या आप सुहांजना का बीज कह लें, ये आपको सस्ते में मिलेगी, महंगी नहीं मिलेगी। अगर ये आपको नहीं मिलती तो आप पत्ते भी ले सकते हैं, पत्तों का सफूफ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सुहांजना के पत्ते वो भी यही फंक्शन रखते हैं, एक ही जैसी उनमें भी क्वालिटीज़ हैं। ये आप इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला आपको अच्छे फ़ायदा हासिल होंगे। उसके अलावा अपने परिंदों को आप, जो मैं मुख्तलिफ बताता रहता हूँ, ORS वगैरह वो भी इस्तेमाल करवाते रहें। अपने परिंदों को तरबूज देते रहा करें,
सब्जियों के, फ्रूट्स के छिलके देते रहा करें। उनके नीचे पानी का छिड़काव करते रहा करें ताकि जगह ठंडी रहे, और दीगर उनके लिए अहम इक़दाम उठाते रहें। तो आपके परिंदे इंशाअल्लाह ताला ताकतवर भी रहेंगे, खुश भी रहेंगे, सेहतमंद भी रहेंगे, बीमारियों से महफूज भी रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपके नॉलेज में कुछ ना कुछ नया इजाफा हुआ होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपकी खातर मैं पसीने के साथ शराबूर हूँ। इस जगह पे बैठ के मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि घर में बच्चे हैं, वहाँ पे मैं वीडियो बना नहीं सकता, बच्चे वीडियो बनाने नहीं देते, तो मुझे एक साइड पे कॉर्नर ढूंढना पड़ता है जहाँ पे मैं वीडियो आपके लिए शूट करता हूँ। तो इतने पसीना आ रहा है तो आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो जहाँ पे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।